हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप सेल एड्रेस का यूज कर सकते हो कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है, यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फंक्शंस जो कि पहले से बने हुए फंक्शंस होते हैं, उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को कैसे आसान बना सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो वीडियो है हमारा, इसका मोटिव है कि कैसे आप फंक्शंस का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। सो सबसे पहले हम एक नई स्प्रेडशीट विंडो ओपन कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। नाउ यूज ऑफ फंक्शंस टू डू कैलकुलेशंस जो आपका टॉपिक है, ये लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से अगर आपके पास हमने ये बनाया था एक्सेल शीट के अंदर, जो आपका स्प्रेडशीट है, जो लिबर ऑफिस कैल्क है, उसमें ये कैलकुलेट किया था, सम भी किया था, D1, D2, D3, D1 प्लस D2 प्लस D3 इस तरीके से किया था। और फिर हमने फंक्शन से देखा कि कैसे आप इसको बड़ा इजी वे में, यानी कि एक तो तरीका है कि आप पूरा लिखें सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग, मेथड 1। सेकंड मेथड है कि आप डायरेक्ट एक सम फंक्शन लगा दें। सम से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पास कीजिए कि कहाँ से कहाँ तक, रेंज जो है, रेंज कहते हैं हम इसको, कॉलम रेंज, जिसमें कॉलम फिक्स है तो कॉलम रेंज D2 से लेके D7 तक के कॉलम्स का आपको क्या करना है, सम करना है। सो ये दूसरा मेथड है, इसको और अच्छे से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज। और जो पहले से आप यूज करते हैं, कॉमनली यूज जो बेसिक फंक्शंस है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे सम कैलकुलेट करना है, एवरेज के लिए फंक्शन है, मैक्स फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है, या काउंट है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके की डिटेल आपने फिल कर लेनी है, ठीक है, लाइक 5, 5, 7, 8 और आपका जो है 6, 5, 4, 9 लाइक दिस, 2, 8, 6, 8, 9 what 6, 9, 8, 5 लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और सिस्टमेटिक बना देता हूँ बोल्ड करके। इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, ठीक है, और सेंटर कर दिया है। अब देखिए, मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो सम के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लाइक मुझे ये सम करना है, यहाँ पे जो सम करने का फॉर्मूला है इक्वल्स टू सम, ठीक है। अब सम में मुझे वैल्यू पास करनी होती है, कौन कौन सी वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है। तो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एक ये वैल्यू लेनी है, कोमा, दूसरी ये वैल्यू लेनी है, कोमा, तीसरी ये वैल्यू लेनी है, ठीक है, और ब्रैकेट आप बंद कर देंगे। एंटर करेंगे तो देखेंगे कि इन 3 कॉलम्स का सम आपके पास कितना आ गया है, 5, 5, 7। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे सम करना है पहले, दूसरे और लास्ट वाले कॉलम का, तो ये भी ऑप्शन है आपके पास में कि आप करेंगे इक्वल्स टू सम, और यहाँ पे आप कॉलम अकॉर्डिंगली पास कर देंगे, फर्स्ट कोमा, सेकेंड कोमा, लास्ट, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 5, 5, 10 और 8, 18। तो ये भी है कि आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपके पास में कंटिन्यूटी है, जैसे आपका ये जो रिजल्ट है, इसमें हमने देखा कि सारी सेल्स एक साथ हैं, तो हम इसे रेंज में भी, फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेंज कैसे लिखेंगे, इक्वल्स टू सम, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये देखो B3:D3, यानी कि B3, C3 और D3 तीनों आगे, और एंटर कर देना है। तो वही रिजल्ट आ रहा है आपका, B3, C3, D3 लिखो, या B3:D3 लिखो। तो ये रेंज का इम्पोर्टेंस है। जब आपके पास कंटिन्यूस सेल हैं तो आप उसको एज ए रेंज पास कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे देखो समझाया हुआ भी है, या तो डायरेक्ट आप A1 to C1 लिख दे, रेंज में लिख सकते हो। एक कंप्लीट रेंज और अलग से कोई नंबर है उसको भी सम कर सकते हैं, ठीक है। तो और 2 रेंज को भी सम कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल सम करना है, क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ये पूरे नंबर्स ले लिया आपने, फिर कोमा लगा दिया, एक रेंज हो गई। फिर आपने कहा कि मुझे इसके साथ में लास्ट वाले को ऐड करना है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 2 रेंज हो गई। एंटर करेंगे, इन दोनों का सम आ जाएगा, इसका और इस सेल के जो टोटल है वो यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये भी है कि सिंगल सेल को भी सम कर सकते हैं, कोमा करके ऐड कर सकते हैं सेल्स को। एक रेंज को एक सेल के साथ ऐड किया जा सकता है, रेंज को और 2 रेंज अलग अलग डिफरेंट रेंज है, उनको भी सम किया जा सकता है। देखो कितना आपके लिए आसान हो जाता है एडिशन करना, सम करना,
ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपको एवरेज निकालना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं कि आप सेल को कोमा करके सेल्स की वैल्यू लिख सकते हैं, डायरेक्ट सेल कौन कौन सी सेल का एवरेज निकालना है, या डायरेक्ट आप रेंज पास कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। या फिर एक रेंज के साथ में एक सेल वैल्यू दे सकते हैं, या फिर आप दो रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एवरेज अगर आपको निकालना है तो आपको जो है फंक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि इन कॉलम्स का एवरेज निकले तो इक्वल्स टू ए एवरेज फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज के अंदर आप क्या पास करेंगे, आप या तो इनको कोमा करके पास कर दीजिए या फिर इसको एज ए रेंज आप यहाँ पे पास कर दीजिए। तो आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे इनका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या तरीका है कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल्स टू एवरेज आपने लिखा, फिर आपने लिखा कि इस सेल का एड्रेस कोमा इस सेल का एड्रेस कोमा इस सेल का एड्रेस कोमा नेक्स्ट सेल और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो सेम आंसर आएगा। देखिए आप चाहे रेंज पास करें या फिर आप कोमा करके लिखें सेल्स को, सेम आंसर आएगा। इन ए सिमिलर मैनर अगर आपको एवरेज निकालना है, किसी दो सेल्स के रेंज का एवरेज निकालना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। आप एवरेज लिखेंगे, एवरेज के अंदर क्या लिखेंगे, आपके पास एक ये सेल है कोमा दूसरी ये रेंज है, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। इन सब नंबर्स का जो है वो क्या हो गया, आपका एवरेज 5.5 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। तो ये भी तरीका है आपका एवरेज कैलकुलेट करने का। नाउ अगर आपको मैक्स कैलकुलेट करना है, देखिए ये चीज़ें सिमिलर रहेंगी। आप सेल का यूज कर सकते हो, रेंज और सेल को कर सकते हो, रेंज के साथ में सेल या रेंज के साथ रेंज यूज कर सकते हो कि आप जो भी पास करेंगे उनका कैलकुलेशन होगा। जो वैल्यू आप ब्रैकेट के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उनका कैलकुलेशन होगा। जैसे आपको मैक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इक्वल्स टू मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। किस में से फाइंड आउट करना है, यहाँ इन सब नंबर्स में से फाइंड आउट करना है और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे तो आंसर 9 आना चाहिए। देखिए 9 आंसर आ गया आपका, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपको यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना है तो आप मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे MIN और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेल पास कर देंगे या कोमा करके सेल्स को लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है इस कॉलम में 4 है, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका मिनिमम का 4। मिनिमम D3 to D6 में क्या है 4 है, तो रिजल्ट आपका 4 आ गया। तो मिनिमम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है इक्वल्स टू मैक्स, और मान लो आप सिर्फ 2 ही वैल्यू पास करना चाहते हो कि 9 और ये इस सेल में 9 और 6 दो नंबर है, ठीक है। इनमें आप चाहते हो कि कौन सा मैक्सिमम है वो बताना है, तो 9 आपका मैक्सिमम है, ठीक है। मिनिमम बताना है इन दोनों में से इक्वल्स टू MIN और ब्रैकेट इन दोनों में से कैलकुलेट करना है दिस कोमा इस सेल का एड्रेस और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 6 है वो मिनिमम है, ठीक है। तो मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। पहले से बने हुए फॉर्मूलाज को आप यूज कर सकते हो। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट लाइक मिनिमम मैक्सिमम। वन मोर इम्पोर्टेंट वन इज काउंट, कि आप काउंट भी कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ रोज कितनी है, जैसे आपको करना है इक्वल्स टू यहाँ पे कितने नंबर्स हैं तो वो कैलकुलेट कर देगा कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये पास कर दिया कि ये भाई कितने हैं, कितनी सेल्स हैं, ये एंटर करते ही बता देगा ये 4 सेल है, ठीक है। तो ये काउंट कर देता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी यहाँ पे 4 है। 4 डेटा आपने यहाँ पे रेंज में पास किए। तो ये भी एक आपके पास अच्छा बेनिफिट है काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। सम है, मिनिमम है, एवरेज है, मैक्सिमम है, ये बार बार यूज होने वाले फंक्शन है, इनको जरूर आपको याद रखना है। अब इनका यूटिलाइजेशन क्या है, देखिए जब भी आपके पास बात आती है स्टूडेंट के मार्क्स डिटेल्स की, तो जैसे मार्क्स का कैलकुलेशन करना है, इनका सम करना है, एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो उस केस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप घर पे ये काम कर सकते हैं। इसी एक टेबल बनाइए जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सम निकालना है और परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए अगेन वही आपका तरीका होगा। जैसे आपके पास ये 17 मार्क्स आए हैं और ये आउट ऑफ 20 आए, परसेंटेज निकालना है तो इक्वल्स टू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम लोग ये सेल डिवाइड बाय 20। कितने में से आए हैं, ये 20 में से आए हैं, जो भी नंबर आए हैं
इंटू आपका 100, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा, 85% बना है। ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, और परसेंटाइल साइन लगाना है तो आपके पास ऑप्शन है। और ये ज़्यादा क्यों लग गया, क्योंकि हमने जो है इंटू 100 लगाया था। अगर आप 100 को हटा देंगे तो ये डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट कर देता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एंटर कर दिया और परसेंटेज लगा देंगे तो आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि डायरेक्ट इंटू 100 नहीं लिख रहे तो आप इसका परसेंटेज साइन का भी यूज कर सकते हो फॉर्मेटिंग बार पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। नाउ ये तो एक छोटा सा व्यू था कि आप फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल बी आंसर योर क्वेरीज। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।